ਲਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦ ਜਗਜੀਤ ਸਰ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਲੰਮੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਗ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ 8ਵੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਰਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਟਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ। किस तरह की बोली और क्यों रचना चाहती है, क्योंकि इस बोली के अखीर भी चाहता है कि जोड़ा उसका जेठ है, क्योंकि हो सकता पति किते नौकर होवे, किते गया होवे, फौज में होवे, किसी होर थां होवे। हुण क्योंकि घर में वो कली है और जो उसका जेठ है उस नाल गुस्से है। हुण जो जेठ गुस्सा होके उसनूं गालां कढ़दा है तो अपने गुस्से का प्रगटाव, क्योंकि उसका पति नेड़े नहीं है, जेठ घर च उहदा चौधर है, इस करके जो उहदा जेठ गालां कढ़दा है तो भरी पीती बैठी है। ਹੁਣ अपने ਭੜਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰਚ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਣ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਥੀਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮੁਟਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। इस गुण ते उसनूं माण है और इस विचों बेअंत बोलियां नूं रचना कर सकती है, बेअंत बोलियां दी रचना कर सकती है। उसका कारण की है? जेठ वालों कड्डियां होईयां गालां ते उसदे मन विच भरी हुई भड़ास। हुण असीं एक एक करके गल करदे हां। तारां तारां तारां, इस दा मीनिंग कुछ नहीं है, परंतु यह राइमिंग वर्ड नूं जोड़न दे लई यह शब्द वरतिया है। तारां तारां तारां, बोलियां दा खूह भरदे हां जिथे पानी भरन मुटियारां। हुण ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਸ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਠ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਵ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਬੜਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਰਾਂ ਤਾਰਾਂ ਤਾਰਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਖੂਹ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ पानी भरन मुटियारां। हुण उहदे मन च आंदा है भी खूह ते मुटियारां पानी भरन जांदियां, हुण पानी कढ़दियां। हुण कहंदे मैं इन्नियां बोलियां भर सकदियां, मानो वो जिहड़ा खूह है जिथे लगातार पानी भरदियां मुटियारां जांदियां पानी भरन लई जांदियां ते मेरा वस चले तां बोलियां भिन्न भिन्न प्रकार दियां भर के या बना के उस खूह नूं ही भर दियां। इसका मतलब है उस दे मन विच इतने ज़्यादा वलवले है भी इन्नियां सारियां बोलियां इस दुखी अवस्था विचों रच सकती है। तारां तारां तारां, बोलियां दा खूह भरदे हां जिथे पानी भरन मुटियारां, जिथे मुटियारां पानी भरदे ना, मैं तो इन्नियां बोलियां रचदे हां कि खूह पूरे दा पूरा मैं बोलियां दे नाल भर दियां। दूजी स्थिति उहदे मन च आंदी है बोलियां दी सड़क बन्ना जिथे चलदियां मोटर कारां। हुण उहदा ध्यान आंदा सड़क वाल, सड़क ते मोटर कारां दौड़ियां जांदियां, बड़ी लंबी चौड़ी सड़क है, बड़ी दूर तक है, बेअंत है। मेरे च बोलियां रचन की समर्था भी बेअंत है। इस करके भी जिस सड़क ते मोटर कारां चलदियां मैं तो बोलियां बना बना के सड़क बना दें, यानी बोलियां दी मैं सड़क भी तैयार कर सकती हाँ। यानी उस विच ए देखो समर्था सोचण की कितनी ज़्यादा है भी खूह कदे भर नहीं सकते, पर मैं इन्नियां बोलियां रच देवां, बेअंत बोलियां खूह भर जाए। मैं इन्नियां बोलियां रच देवां कि बोलियां की पूरी सड़क ही बना दें, उन्होंने मिण मिण के उन्होंने ला ला के। अगली गल है बोलियां दी रेल पर हुण दिमाग च आंदा है रेल गड्डी, बहुत यात्री आते जाते हैं, परंतु मेरे मन च इस तरह के वलवले ने कि मैं तो पूरी रेल गड्डी भर दियाँ, बोलियां दी रेल भरा जिथे दुनिया चढ़े हज़ारां, उस रेल गड्डी विच हज़ारां लोग चढ़ते उतरते हैं, अपना सफ़र करते हैं, बेअंत लोग आ सकते हैं। मेरे विच समर्थ है, मैं भी बेअंत बोलियां रच सकदी हाँ। मैं तो पूरी रेल दी रेल ही भर दियाँ, मैं तो पूरा खूह भर दियाँ, मैं तो सड़क बना दियाँ, मैं तो रेल पूरी बोलियां दी भर दियाँ। बोलियां दी किकर भरा जिथे काटो लवे बाहर। हुण ध्यान जांदा है भी बाग विच किकर लगी है, इस करके उस किकर ते जिहड़ियां काटो ने, जिहड़ियां गलैरे ने, उस दे फुल फल खाण नूं ओह उत्ते थल्ले चढ़दियां, ओह बहारां लैंदियां, मौज लुटदियां। बहारां लैना, बहारां लुटना एक मुहावरा है, नहीं मौज करना। हुण जिस किकर ते काटो बहुत चढ़दियां उतरदियां ने, वो कहंदी है कि मैं अपनियां बोलियां नाल किकर ही पूरी दी पूरी भर दें। इत्थे देखो अंबां दी गल नहीं कीती, इत्थे गुलाब दी गल नहीं कीती, क्योंकि उस समय
उस मुटियार के आस पास जो दृश्य है ना वो एक इस तरह का पिंड है जिथे किकरां बहुत है, क्योंकि उसके आस पास किकरां बहुत है, इस करके किकरां का जो बिंब जो इमेज है उसकी अखां अगे है। हुण किकर इदा पूरी भर दियाँ, जिदा मैं खूह भरिया, जिदा मैं सड़क बनाती, जिस तरह मैं रेल भरती, इस तरह मैं पूरी किकर दी किकर बोलियां दी बना के भर दियाँ। अगे लिखा है बोलियां दी नहर भरां जिथे लगदे मोगे नालां। हुण वेखदी नहर वाल, उसके दिमाग च नहर, नहर तो पानी की भरी हुई वगदी है, उस चों मोगे निकलते, जिस थां तो नहर तो मोगा निकलता है और पानी खेतों भी जाता है। अगे फिर नालां लाइया ने, यानी पाइप लाए ने, उन्हां पाइपों के राही उन्हां मोगियां के राही जिहड़े पानी दे फ्लो है, यानी जो पानी है वो खेतों च भरदा है। हुण सोचदे मेरी बोलियां की समर्था कितनी है, मैं इन्नियां बोलियां रच दियां कि बोलियां दी तां नहर ही भर जावे, और वो जो बोलियां ने और मोगियां तो नालां तो वो खेतों दे विच भर जाण। इहदा मतलब उस सिंचाई दियां खेतों में फसलां खड़ियां हो जान बोली दियां, यानी इस तरह का एक विराट, एक वड्डा, एक बहुत भारी दृश्य बोलियां की समर्था का अपना बना दिंदी है। भी बोलियां की नहर भरां जिथे लगदे मोगे नालां, भी उत्ते मोगे भी निकलते हैं, नालां भी निकलदियां, उस भरी हुई नहर की मैं अपनियां बोलियां की नहर भर दियां। अगे लिखा है जिउंदी मैं मर गई कढ़ियां जेठ ने गालां। इत्थे गल मुकदी है भी इहदी जो आत्मा है ना इस बोली की इत्थे खत्म हुंदी है, इत्थे वसदी है, खत्म नहीं हुंदी, इत्थे वसदी है। इत्थे लिखा है जिउंदी मैं मर गई कढ़ियां जेठ ने गालां, भी जदों मेरे जेठ ने गुस्से हो के मैनूं गालां कढ़ियां तो मैं शर्म की मारी जिद्दां मारी गई होवां। हुण वो जो शर्म है, वो जो गुस्सा है, वो जो अंदर की भड़ास है, हुण उस भड़ास नूं दबाउण लई, उस भड़ास नूं कड्ढण लई, उस गुस्से नूं घट करन लई इस तरह के कारज करने चाहते, क्योंकि उसकी समर्थ है बेअंत बोलियां, हर विषय दियां बोलियां, हर प्रकार दियां बोलियां रचन दी। इस गुण ते उसनूं माण है, वो चाहुंदी है कि उसदियां बेअंत बोलियां उसदे जीवन दे इस दुख तो उसनूं कढ लैण। जो जेठ ने गालां कढ़ियां उस दुख तो यह जो मेरा बोलियां रचण वाला गुण है मैनूं कढ लवे। हुण असीं गल करदे हां प्रश्नां उत्तरां दी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ देखते हैं लाजमी पंजाबी भाग 11 ਵਿੱਚ जो पेज नंबर 45 45 ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ टाली दे मजबूत पावियां नाल तुलना की, जिस टाली दे पावे बड़े मजबूत है, मेरे पिंड दे मुंडे बहुत दलेर है, बहुत मजबूत है, वो बड़े नरोए ने। अगला दूसरा प्रश्न है साडे पिंड दे मुंडे वेख लो, इसे बोली विच पिंड दे मुंडियां दा पहरावा किहो जिहा। असीं देखदे हां भी पिंड दे मुंडे, मेरे पिंड दे मुंडे कन्नीदार चादरे बंदे ने और दुध काशनी जिहड़े वो साफे बंदे जिद्दां कोई कबूतर उड़ा जांदा, और चिट्टे मलमल दे कुड़ते पा के अपनी टौर दा, अपनी शान दा प्रगटावा करदे। तीसरा प्रश्न है पिंड तां साडे, यह जो नैक्सट बोली है बोली विच रचनहार अपने बारे की कहता है। जो असीं देखते तीसरा प्रश्न वो कहता है कि मैं सियाणा मुंडा, कि मैं साध दे डेरे तो जाके गुरमुखी सिखदा, मैं माड़ी संगत विच नहीं बहंदा, और मैं हमेशा सत्संग भी जाके चंगियां गल्लां सिखदा, परंतु मेरे मन ने पलटा खादा है। हुण इस दे नाल नाल मैं गिद्धे विच बोली पाण दा शौक भी मेरा जाग गया। इस गल्लों मैं झिझक नहीं करदा, मैं निडर होके उस पिड़ विच जाके रब तो डर के रब दा नां लैके इस बोली दी मैं शुरुआत करदा। इस तरह अगला प्रश्न है चौथा पिंड तां साडे बोली विच किहड़ा जीवन सच पेश किया गया। इत्थे लिखा है भी इस विच जो मुंडा है ना उस विच रूहानीयत है, साध दे डेरे जांदा है, गुरमुखी पढ़दा है, सत्संग करदा है, मन विच रूहानीयत है, परंतु रूहानीयत दे नाल धार्मिक शौक दे नाल नाल उसनूं गिद्धे च बोलियां पाण और गिद्धे विच नच्चण। इत्थे गिद्धा ते कुड़ियां दा हुंदा है, मुंडियां दा नहीं हो सकदा, परंतु इत्थे असीं पहले भी गल कीती है मलवई गिद्धा जो मालवे दे इलाके विच मुंडियां वल्लों पाया जाता है। जो गभरू ने, जो बजुर्ग ने, वो चिट्टे चादरे, चिट्टे कुर्ते, चिट्टियां पग्गा बन के फिर वो मलवई गिद्धा पा के बहुत रंग बनते हैं। इस तरह जो मुंडा है ना वो मलवई गिद्धे विच जाके बोलियां पाण दे शौक और गिद्धा पाण दे शौक नूं पूरा करना चाहता है बिना किसी डर दे। अगला प्रश्न है पंजवां पिंडां विचों पिंड सुणींदा बोली विच भरपूर फसल लैण लई कौन कौन उत्साह नाल काम करते हैं। प्रश्न है पंजवां, इत्थे असीं लिखांगे ललियां पिंड दे दो मेहनती बलद, ललियां पिंड दे दो मेहनती बलद यानी बैल भरपूर फसल देण लई या लैण लई उत्साह नाल काम करते हैं। छेवां है पिंडां विचों पिंड सुणींदा बोली विच किसान दे किरत, उसदे बलद, भरपूर फसल और त्यौहार सारे इकमिक होए ने, दसो किस तरह।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, किसान की मेहनत और बलदां दा जोर, बलदां की मेहनत भरपूर फसल पैदा करते हैं। भरपूर फसल नाल चंगी आमदनी हो जाती है, बेफिक्री हो जाती है, जिंदगी खुशहाली आ जाती है। इस करके उस पिंड दियां औरतां और बंदे मुक्तसर दा मेला देखण बड़े शौक, बड़े चाह, बड़ी खुशी नाल जाते हैं। इस तरह असीं देखिया भी किसान दे किरत, उसदे बलद, भरपूर फसल, वो सारे मिल के एकजुट हो गए ने, वो सारे आपस विच जिहड़े ना वो लीन हो गए ने एक दूजे विच। अगला प्रश्न है 7वां, कालिया हरना बोली विच काले हिरन की शान किवें चितरी गई है। असीं देखते हैं भी काले हिरन दे पैरी झांजरा पईयां ने, उसदे सिंगां ते जो चित्र बने ने तितरां और मुरगाबियां दे, उसकी बड़ी शान है और वो दूजे दे खेतों में वड़ के मोठ बाजरा खांदा है और उसका जो पहरावा है वह भी शानो शौकत नाल भरिया होया है। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है कालिया हरना बोली विच मनुखी जीवन की किहड़ी सच्चाई नूं समझाया गया। असीं देखांगे भी इस विच दस्सिया गया कि जो सूरमे लोग ने वो बड़ी शान शौकत वाला, बड़ा बेपरवाही वाला, बड़ा निडरता वाला जीवन जीउंदे ने और वो लोकां विच इस गुण करके, इस दलेरी करके, इस खुल दिली करके वो हरमन प्यारे हो जाते हैं और फिर वो शान की मौत मरते हैं और लोग उन्हां दी मौत ते भी उन्हां दी शान दे कसीदे पढ़ते हैं, उन्हां दे गीत गाउंदे ने। प्रश्न 9वां है कालिया हरना बोली विच काला हिरन किहड़े अर्थां विच आया। इत्थे असीं लिखांगे भी मालवे दे सूरमे जिउणे मोड़ दे अणख भरे जीवन अते अणख भरी मौत ते आधारित इस नूं लिया गया है। 10वां प्रश्न है कालिया हरना बोली विच प्रकृति दीयां किहड़ियां झलकां मिलदियां ने। फिर असीं इत्थे देखदे हां भी प्रकृति दीयां झलकां विच किहड़ी कुदरती चीज़ां ने भी जो काला हिरन है और रोहियां विच घुमदा है, उसके सिंगां दे तित्तर और मुरगाबियां दे चित्र बने ने, वो मोठ बाजरा खांदा है, वो खाइयां टपदा है, फिर आखिर उसनूं कुत्ते मार के खा जांदे, उसकी जो हड्डियां ने वो भी मिट्टी विच रुल जांदियां। ये जितने भी शब्द ने ये सारे कुदरत दे नाल जुड़े हुए शब्द इस लम्मी बोली विच आए ने। 11वां प्रश्न है सुन्नी कुड़ीए बोली विच कुड़ी दे किहड़े गुणां दी सिफत कीती है। असीं कहांगे भी कुड़ी जो गिद्धा पा रही है उसका परियां वर्गा सुंदर रूप है, उसका हसना लोगों पर प्रभाव पाता है और गिद्धा इतने कमाल का पाती है कि सारे लोगों को वो चंगी और प्यारी लगती है। अगला प्रश्न है 12वां पेज नंबर 46 ते मेहंदी मेहंदी हर कोई कहता बोली विच वक्ता कौन है, यानी बोलने वाला कौन है, नरेटर कौन है। मेहंदी बारे उसने अपना केड़ा अनुभव पेश किया दस्या है। इस उत्तर वजों असीं लिखांगे भी इस बोली विच एक मुटियार इसकी वक्ता यानी बोलने वाली यानी मुटियार दे मूँह बोली आखी गई है। वो जो मुटियार है उसनूं मेहंदी का चाह है, वो फिर वो दसदी है कि किस तरह बागां विचों मेहंदी पैदा होके फिर वो हट्टियां ते जाती है, हट्टियां तो लैके उसनूं कूंडे और डंडे नाल उसनूं पीसिया जाता है, उसनूं पीस के फिर बड़े प्यार नाल हत्थां ते लाया जाता है, हत्थां तो बत्तियां बन के उतरदी है और जो शगनां दी मेहंदी है इस तरह नहीं उतरदी, वो पानी नाल धोते बिना नहीं उतरी, यानी पक्के प्यार की निशानी है। अगला प्रश्न है 13वां मेहंदी मेहंदी हर कोई कहता बोली विच मेहंदी प्राप्त करन तो लैके इसनूं लाउण अते लाहुण यानी उतारन तक दा तरीका की दस्या है। असीं दसांगे इसका उत्तर भी सेम आएगा भी इसे दसदे ने कि बाग विच मेहंदी पैदा होंदी उत्थों तोड़ के हट्टियां ते पहुँचती है, हट्टियां तो जो मुटियारां लिया के कुंडी डंडे दे जोर नाल उसनूं पीसदियां ने और फिर पीस के उसनूं घोल के बड़े प्यार नाल हत्थां ते लांदियां ने। उस तो बाद फिर वो बत्तियां बन के आपे उतर जाती है, पर जो शगना दी मेहंदी है वो इन्नी पक्की लगती है, इतनी गाढ़ी लगती है, गूढ़ी लगती है कि वो बिना पानी दे धोतियां नहीं उतर सकती। यह पूरा प्रोसैस, यह पूरी जो प्रक्रिया इस दसी गई है। अगला प्रश्न है देश मेरे दे बांके गभरू। 14वां प्रश्न है बोली विच पंजाबी गभरूआं दीयां किहड़ियां किहड़ियां सिफतां कीतियां गईयां ने। असीं दसांगे इस 14वें प्रश्न दस्सिया है कि मेरे देश दे जो गभरू ने बड़े बांके सूरवीर और दलेर ने और वो नचते ने टपते ने गिद्धा पाते हैं और बहादरी भरे गीत गाते हैं, वारां गाते हैं और प्रेम विच एक दूजे नाल एक तरह बन्ने हुए हैं और अणखीला जीवन बतीत करते हैं और मौत नूं भी बड़ी अणख और दलेरी नाल कबूल कर लेंदे ने। उस तो बाद अगला प्रश्न है साडा 15वां प्रश्न है देश मेरे दे बांके गभरू बोली विच पंजाब बारे की शुभकामना प्रगट की गई है। इस विच असीं दसांगे कि इस बोली विच पंजाब दी सभ्याचारक खुशहाली और आर्थिक खुशहाली की कामना या अरदास की गई है। अगला प्रश्न है साढ़े कोल तारां 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 बोली विच किस किस चीज़ का जिक्र आया।
ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਰੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਮौज ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਟੋ ਯਾਨੀ ਗਲੈਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਰ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 46 ਤੇ, ਤਾਰਾਂ 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 ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਤਨੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਲੰਮੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਭਾਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੁਣੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੋ। ਆਪਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।